हाँ स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2025 का जो एग्ज़ाम 18 मई को हुआ है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं आपके सामने लाया हूँ। एक क्वेश्चंस है आपके सामने, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन अगेन आई एम सेइंग कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई वन इज इक्वल टू जीरो और समथिंग वाई ई, यानी कि x इज इक्वल टू ई पर y का क्या वैल्यू होगा, समथिंग इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ना अगर आप देखो तो ये क्या है, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखो यहाँ पे x की जगह पे लेमडा x और y की जगह पे अगर लेमडा y भी रख देते हैं तो ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या टेक्निक होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक होते हैं कि आप y डिवाइडेड बाई x यू शुड पुट इट इज इक्वल टू v, यानी कि आपको क्या पुट करना है? y इज इक्वल टू vx पुट करना है, जिसकी मदद से dy बाई डी एक्स विल बी नथिंग बट x dv बाई डी एक्स प्लस v। ठीक है, सो यहां देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर हम लोग यही चीज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हो गया, dy बाई डी एक्स की जगह पे ये चीज पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे? x dv बाई डी एक्स प्लस v। ओके, प्लस x की जगह पे x रहेगा, y की जगह पे हम लोग vx पुट कर देते हैं, v मल्टीप्लाइड बाई x, और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल के कॉमन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बच जाएगा। सिंपली ये बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है दोनों साइड से निकल के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 2v हो गया है, इस तरह से ये चीज निकल कर आ गया, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज सिंपली v माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, dv बाई वी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई एक्स हो गया। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन v माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट लॉग बेस ई एक्स प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। यानी कि ये चीज निकल कर आ गया आपको, ये चीज हमारा हो गया वन अपॉन वन माइनस वी इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। अगेन दिस इज वन अपॉन वन माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। हमने यहाँ पे v का वैल्यू रख दिया y बाई एक्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, y1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू वन पे y की वैल्यू जीरो है, तो इसमें यहाँ पे रख के देखा जाए तो दिस इज वन अपॉन वन माइनस, दिस इज जीरो बटा x का वैल्यू वन, दिस इज लॉग बेस e x का वैल्यू वन प्लस c, और ये भी हमारा जीरो हो गया। तो इस तरह से आपके पास आ गया c कम्स आउट टू बी वन। ठीक है, तो इस c की जगह पे आप वन रख दीजिए। ठीक है, इस c की जगह पे वन रख दीजिए, ये वाला आपका इक्वेशंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चंस था समथिंग ई वगैरह रखना था x की जगह पे, तो x की जगह पे अगर हम लोग ई रखते हैं तो ये हो जाएगा e अपॉन ई माइनस वाई इज इक्वल टू, दिस इज लॉग ई बेस ई प्लस वन, दैट इज नथिंग बट टू। तो यहां से आपके पास y हो जाएगा, दिस इज e माइनस वाई इज इक्वल टू e बाई टू, इसलिए y इज सिंपली e माइनस ई बाई टू। समथिंग इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वाई ई करके, मतलब एट x इज इक्वल टू ई, वाई का क्या वैल्यू है, या इससे कुछ और कुछ मिक्स वगैरह करके, या y एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ई पर जो वैल्यू होगा उसका कुछ स्क्वायर वगैरह करके न्यूमेरिकल्स के टर्म में पूछा गया है। ठीक है, उसमें वैल्यूज के टर्म में, बट बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है और वेरी सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल जो है बहुत इजी वे में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग करते ही हैं।
तो देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल सामने आता है तो इसके और भी कुछ क्लैरिटी होगी। थैंक यू।